Good morning, friends. Today we will talk about William Hazlitt. Before it, we have already talked about Stephen Spender, Bertrand Russell, Mahatma Gandhi, Amitabh Ghosh, Vijay Tendulkar, Mahesh Dattani, and Sarojini Naidu, Mulkraj Anand, Kamala Das. We have covered 80% सिलेबस ऑफ उत्तराखंड लेक्चरर. आप जाके देखिए प्लेलिस्ट में, आपको सारी वीडियोज वहाँ पे मिल जाएंगी. राइटर वाइज भी मिल जाएंगी आपको. इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का हमने अलग बना रखा सेक्शन, और जो ब्रिटिश लिटरेचर का है यानी कि इंग्लिश लिटरेचर का आपको वो मिल जाएगा. इसके अतिरिक्त अमेरिकन जो पोइट्स हैं उनके बारे में भी हमने यहाँ पे वीडियोज़ बनाई हुई हैं. और इसके अतिरिक्त ग्रामर पे आपको वीडियोज़ अवेलेबल मिलेंगी. यहाँ पे हर एक टॉपिक पे कम से कम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही आपको 3 से 4 अलग अलग वीडियोज़ मिल जाएंगी. अलग अलग तरीके से उनमें डिफाइन किया है, कोशिश की है हर एक चीज़ को. वहाँ पे जैसे नाउन है तो उसमें हमने उसके रूट वर्ड्स यानी कि जैसे फॉर्मेशन ऑफ नाउन, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी. और इसके अलावा लिटरेरी टर्म्स आपको इजी वे में मिलेंगे. यहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे जाके एक बार चेक करिए. इसके साथ साथ कोटेशंस को हमने थोड़ा सा जैसे भी गाया जाता है हमने गाने की कोशिश कर रखी है. गाने के माध्यम से जैसे आप लोग क्या म्यूजिक या गीत वगैरह गाते हैं, उसी तरीके से हमने उसको भी कोशिश करके जैसे टिस बैचर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन हैव टू हैव लव्ड इट, और ये कोटेशन किसका है ये भी आप बताएंगे. तो ऐसे कुछ बहुत सारे वहाँ पे हमने वो कर रखे हैं. गुनगुनाते हुए कोटेशंस को भी हमने वो कर रखा है. तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको पूरा मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा उत्तराखंड लेक्चरर और एलटी से रिलेटेड. और बात करें कुछ जो एलटी लेक्चरर सीरीज है एमसीक्यू बेस्ड, वो भी हमने बता रखी है. उस पर भी हमने डिस्कशन मतलब किया हुआ है. जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं हमने कंपेयर भी करा रखे हैं. कंपेयर हम आगे भी कराते रहेंगे. तो आज बात करते हैं विलियम हेजलिट के बारे में. इनको क्रिटिक कहा जाता है. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में है क्रिटिक. किसने कहा, ये क्वेश्चन आपके लिए. विलियम हेजलिट को क्रिटिक किसने कहा, ये इसका आंसर आपको देना है. स्टार्ट करते हैं. इनका पेन नेम आपको अगर बात आती है कहीं पे पेन नेम पूछा जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको दिया हुआ है. पेन नेम के बारे में बात करें तो फिलालेथिस करके देखिए, फिलालेथिस करके है. और इसके अलावा रेसन बोलते हैं ना, रेसन RATION, रेसनेलिस. इस नाम से इनका पेन नेम आपको मिल सकता है. स्यूडोनिम जिनके माध्यम से इन्होंने कुछ स्टार्टिंग में जो क्रिएशंस थे उनको पब्लिश कराया था. इसके अलावा स्पाउस यानी कि इनकी अगर बात करें वाइफ का नाम था सारा स्टुडार्ट हेजलिट करके. लाइफ स्पेन की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1778 में और डेथ इनकी हुई थी 1830 में. तो रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं ये. रोमांटिक एज यानी कि प्री रोमांटिक में बोल सकते हैं, या रोमांटिक एज में ही मान के चलिए. इनके वर्क्स जो हैं रोमांटिक एज में ही पब्लिश हो रखी हैं. रोमांटिक एज का टाइम पीरियड आपको पता है 1798 टू 1837 करके हम मानते हैं. लिरिकल वैलिड से स्टार्ट होकर 1837 यानी कि जब विक्टोरियन एज स्टार्ट होती है वहाँ से 1837 में क्वीन विक्टोरिया जो है असेंड होती हैं थ्रोन पे, सिंहासन पे बैठती हैं. तो इनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1778 को मेड स्टोन यूनाइटेड किंगडम में. ब्रिटिश हैं ये भी, ठीक है. विलियम हेजलिट वाज एन इंग्लिश एसेइस्ट. आप देख सकते हैं इंग्लिश एसेइस्ट, ड्रामेटिस्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक, ठीक है. और इसके अतिरिक्त बात करें पेंटर, सोशल कमेंटेटर एंड फिलोसोफर, ये इनसे रिलेटेड पहला जो पॉइंट था. ही इज़ नाउ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक के नाम से भी इनको जाना जाता है. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक, ठीक है. एंड एसेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लिश लैंग्वेज प्लेस्ड इन द कंपनी. अब यहीं पे देखिए एसेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्लेस्ड इन द कंपनी ऑफ सैमुअल जॉनसन यानी कि जिनको डॉक्टर जॉनसन के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने डिक्शनरी भी पब्लिश की थी यानी कि 1755 में, ठीक है. और इसके अतिरिक्त बात करें जॉर्ज ऑरवेल, एनिमा फार्म वाले. तो क्या किया गया था, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज प्लेस्ड इन द कंपनी ऑफ सैमुअल जॉनसन और जॉर्ज ऑरवेल की कंपनी थी, उसमें भी इनको प्लेस किया गया था, ठीक है.
Hazlitt was an essayist and critic par excellence who was also known for his series of lectures. अब ये जो हेजलिट को किस लिए भी जाना जाता है, इनकी जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स थी, नीचे इनके वर्क्स को डिस्कस करेंगे. तो ही इज़ नॉन एज क्रिटिक, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, बता दिया मैंने. अब बात करते हैं हिज फेमस वर्क्स की. तो शॉर्ट में इस वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. हिज फेमस वर्क्स क्या हैं? एसेज ऑन प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एक्शन 1805 करके आपको मिल जाएगा. एसेज ऑन द प्रिंसिपल में जो सिद्धांत हैं, ठीक है, ह्यूमन एक्शन. सेकंड है फ्री थॉट्स ऑन पब्लिक अफेयर्स 1806. नेक्स्ट अ रिप्लाई टू द एसे, रिप्लाई यानी कि किसके एसे का? ऑन एसे ऑन पॉपुलेशन, जो कि माल्थस का था, जनसंख्या पे, ठीक है, उसके रिप्लाई में 1807. नेक्स्ट फोर्थ वर्क आपको मिल जाएगा कलेक्शन ऑफ एसेज. कलेक्शन ऑफ एसेज के तहत कितने इनके वर्क्स थे? कलेक्शन जो था एसेज का, उसमें ऐसे कौन कौन थे? द राउंड टेबल 1817 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको भी याद आ गया होगा, कॉलरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया, आपने सुना होगा, वो भी 1817 में ही पब्लिश होगा. तो यहाँ पे इससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं बता दूँ, राउंड टेबल के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है, तो डिस्कस करते हुए चलते हैं. कलेक्शन ऑफ एसेज ऑन लिटरेचर, मैन एंड मैनर्स. इसका जो है सब टाइटल क्या है? कलेक्शन ऑफ एसेज ऑन लिटरेचर, मैन एंड मैनर्स विद ले हैंड, यानी कि कोलेबोरेशन में लिखा था. ले हैंड भी इनके साथ में उन्होंने भी कोलेबोरेट किया था इस वर्क को राउंड टेबल में. सेकेंड वर्क है कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज. शेक्सपियर के प्लेज के जो कैरेक्टर्स हैं 1817. और व्यू ऑफ इंग्लिश सेज 1818 में है. और नेक्स्ट आपको देख सकते हैं यहाँ पे डी पॉलिटिकल एसेज 1819. नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स, अब जो लेक्चर्स की जो सीरीज थी उसमें कौन कौन से लेक्चर्स हैं? लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोइट्स. इंग्लिश पोइट्स पे इन्होंने लेक्चर दे रखा है 1818 to 19, ये आपको मिल जाएगा लेक्चर्स ऑन इंग्लिश पोइट्स. सेकेंड लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश कॉमिक राइटर्स. इंग्लिश कॉमिक राइटर्स जो हैं उन पे लेक्चर्स 1819 में. नेक्स्ट वर्क है on the dramatic literature of the age of Elizabeth. ड्रामेटिक लिटरेचर ऑफ द एज ऑफ एलिजाबेथ. एलिजाबेथ की एज की जो ड्रामेटिक लिटरेचर था उससे रिलेटेड यहाँ पे लेक्चर्स हैं 1820 में. इसके अलावा मिसलेनियस कुछ मिले जुले इनके वर्क्स हैं, जिसमें टेबल टॉक. टेबल टॉक किसने लिखा है आप बताएंगे? एक टेबल टॉक तो इन्होंने लिखा है हेजलिट ने, इसके अलावा एक टेबल टॉक और किसी राइटर ने लिखा है. इतना मैं बता देता हूँ, वो भी रोमांटिक एज से ही बिलोंग करते हैं. आपके लिए हिंट है, आप बिल्कुल आंसर दीजिएगा अगर आपको आता है तो, ठीक है. अगर नहीं आता है तो आप सर्च करिए. तो रोमांटिक एज से मैंने बता रखा है आपको, बहुत ज़्यादा इन पे उनका प्रभाव भी देखने को मिलता है, ये इन्फ्लुएंस भी थे उनसे. टेबल टॉक 1821 to 22 ओरिजिनल, और इसका जो सब टाइटल था और ओरिजिनल एसेज ऑन मैन एंड मैनर्स करके. टेबल टॉक को ही किस नाम से जाना जाता है? ओरिजिनल एसेज ऑन मैन एंड मैनर्स. सेकेंड यहाँ पे देख सकते हैं आप द स्पिरिट ऑफ एज करके है, द स्पिरिट ऑफ एज 1825. नेक्स्ट द प्लेन शेक्सपियर 1826. ओपिनियन ऑन बुक्स, मैन एंड मैनर्स करके होगा ये भी. मैन एंड थिंग्स करके देखिए, आदित्य मैन एंड मैनर्स करके इनका. द प्लेन स्पीकर है 1826 में. ओपिनियन ऑन बुक्स, मैन एंड थिंग्स. नेक्स्ट वर्क है लाइफ ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट 1828 to 30. 4 वॉल्यूम्स में ये इन्होंने प्रकाशित किया हुआ है. तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी. व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी करके इनका वर्क है. नेक्स्ट ऐप पे आप देख सकते हैं ब्राइट स्टार वुड आइवर, ब्राइट स्टार वुड आइवर, स्टीड फास्ट एज दो हार्ट करके इनका वर्क है. नेक्स्ट वर्क ऑन फर्स्ट लुकिंग ऑफ चैपमैन्स होमर करके है, इनका अपना एक वर्क है. नेक्स्ट इन अ ड्रेयर नाइटेड दिसंबर. नेक्स्ट द इंडियन जगलर्स करके है, ये भी फेमस वर्क है इनका. नेक्स्ट अगर 7th यहाँ पे पॉइंट की बात करें, जो मेन इनके वो हैं मिसलेनियस जो वर्क्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं. अब यहाँ पे 7th पॉइंट जो है 7th नंबर पे जो एडिनबर्ग रिव्यू करके है, ये इसमें इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था इस मैगजीन में. कंट्रीब्यूटेड इन दिस मैगजीन फ्रॉम 1814 टू टिल हिज डेथ, अपनी मृत्यु तक. तो इन्होंने कंट्रीब्यूशन उसमें दिया था, ठीक है. तो इनकी डेथ कब हुई थी आपको पता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर 1830 में इनकी डेथ हुई थी. यानी कि जब विलियम वर्ड्सवर्थ की होती है उससे 20 साल पहले, ठीक है. नेक्स्ट वर्क आप देख सकते हैं यहाँ पे विलियम हेजलिट वॉज बोर्न व्हेन
वर्ड्सवर्थ वॉज 8। जब वर्ड्सवर्थ 8 साल के थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब पॉइंट है यहाँ पे, विलियम हेजलिट वॉज बोर्न। कब जन्म हुआ था इनका, देखिए यहाँ पे 2-3 लोगों का आपने स्टार्टिंग यानी कि बोर्न का पता चल जाएगा कब पैदा हुए थे। वर्ड्सवर्थ 8 के थे, यानी कि इनका 70, देखिए आप यहाँ पे देखिए 1878 यानी कि 1778 है इनका, 1778 है, तो 1778 इनका है तो 1778 है, तो उस टाइम विलियम वर्ड्सवर्थ कितने साल के थे, 8 साल के, यानी कि उनका 1770 में हो रखा था कोकरमाउथ में, आपको पता होगा। इसके अतिरिक्त बात करें वॉल्टर स्कॉट कितने साल के थे, 6 के, यानी कि उनका कितने में हुआ होगा 1772 में, क्योंकि इनका 1778 है। तो और बात करें चार्ल्स लैम्ब 3 साल के थे, यानी कि 1775 में था, आप सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पे हमें ना केवल वर्ड्सवर्थ, वॉल्टर स्कॉट और चार्ल्स लैम्ब का जन्म पता होता है कि कब पैदा हुए थे, उसके साथ साथ विलियम हेजलिट के बारे में भी पता चल जाता है, ठीक है। और बात करें हेजलिट एडमायर्ड जॉन मिल्टन, इन्होंने एडमायर किया था, प्रशंसा की थी किसकी, जॉन मिल्टन की, ऑल इंग्लिश पोएट्स एक्सेप्ट शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर के अतिरिक्त, शेक्सपियर के बजाय के नहीं, मतलब द लास्ट वर्ड्स ऑफ हेजलिट, लास्ट वर्ड्स कौन कौन से थे हेजलिट के, लास्ट में उन्होंने जो कहा था, जो उनकी लाइन थी वो क्या थी, लास्ट वर्ड्स जो इनके थे अपने, वेल आई हैव हैड अ हैप्पी लाइफ, यानी कि अब कह सकते हैं कि अपनी लाइफ से संतुष्ट थे, ही वॉज सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ। वेल आई हैव हैड अ हैप्पी लाइफ बोल रहे हैं, यानी कि इनका जो जीवन रहा वो कैसा रहा, खुश, यानी कि प्रसन्नचित रहा, यानी कि इन्होंने हैप्पी लाइफ जी कहनी मतलब है। हेजलिट किससे रिलेटेड, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनके कोटेशन वगैरह जो इन्होंने जो भी लाइंस कही हुई हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनका पहला पॉइंट है, आई हैव क्वेरल्ड विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स। आई हैव क्वेरल्ड यानी कि झगड़ा किया गया, मतलब मैंने विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, लगभग अपने सारे मित्रों से क्वेरल कर चुके हैं मतलब। हेजलिट रोट लाइक अ मैन, इन्होंने अब इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इन्होंने इनके बारे में जो पॉइंट्स कहे गए हैं कहने का मतलब वो क्या कह रखे हैं, हेजलिट रोट, इन्होंने लिखा लाइक अ मैन हु वियर्स हिज हार्ट अपॉन हिज स्लीव, ये इनके बारे में कहा जाता है। इनका अपना कोटेशन है, देखिए विलियम हेजलिट का, साइलेंस इज वन अ ग्रेट आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये साइलेंस को क्या बोलते हैं, एक ग्रेट आर्ट बोलते हैं कन्वर्सेशन का। नेक्स्ट, विलियम हेजलिट वॉज द सन ऑफ यूनिटेरियन मिनिस्टर की ये क्या थे, सन। नेक्स्ट पॉइंट है, विलियम हेजलिट पुट्स हिज आइडियाज इन एन इनफॉर्मल स्टाइल, कौन से स्टाइल में रखते थे अपने विचारों को, इनफॉर्मल स्टाइल। नेक्स्ट, हेजलिट वर्शिप नेपोलियन एज अ हीरो, नेपोलियन को एक हीरो के रूप में मानते थे, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में इन्होंने लिखा भी है। हेजलिट पब्लिश्ड एन अनसक्सेसफुल बायोग्राफी, इन्होंने एक अनसक्सेसफुल बायोग्राफी जो पब्लिश की, किसकी, नेपोलियन बोनापार्ट की, जिनको ये हीरो के रूप में मानते थे, कितने वॉल्यूम्स में, 4 वॉल्यूम से 1828 to 30 कर इस दौरान इन्होंने पब्लिश कराया था इसको। हेजलिट रोट विंटर स्लो, इन्होंने विंटर स्लो भी लिखा था पोस्टह्यूमसली, यानी कि इनका वर्क है जो पब्लिश होकर पोस्टह्यूमसली 1850 यानी कि जब वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी। वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट रहे थे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो 1843 to 1850 में ही उनकी जो प्रील्यूड है वो भी पब्लिश होती है 1805 में, जिसको उन्होंने लिखा होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो होप ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो शेयरिंग का जो वो है वो उतना मेरे को नहीं लग पा रहा है, उतना आप खुल के शेयर कर रहे हैं। तो एक बार फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि दबा के शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए बहुत, ये सारे पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं, सारे जितनी भी बुक्स हैं हमारे पास, और कोशिश ये रहती है कि आपको अधिक से अधिक यहाँ पे मैटर हम उपलब्ध कराएं, और वो भी एक क्वालिटी बेस्ड। आप देखिए हमारे वीडियोज़ को, आपको रियल में लगेगा कि आपके लिए बहुत छानबीन करके रिसर्च यानी कि खोज तराश के सारी चीज़ों को, सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे लेके आते हैं। तो आपका जो है आपका सहयोग भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।